युवा ब्रिगेड है, उन्होंने एक मिसाल कायम की है, जो मिसाल सरकार के मुंह पर तमाचा मारती है। तो बोले भाई सरकार तो कुछ करती नहीं। सरकार करती भी कौन, किसी का नहीं। तुम देख ले बजरंग पुनिया और बैठे भाई इंटरनेशनल खिलाड़ी दीपा दीपा हो दी और आज कौन खड़े चले बस भाई सारा काम ने हमारा सहयोग किया भाई को की जा रही थी, मतलब छोटी सी राशि को देकर हमने सोचा भाई थोड़ा। आखिरकार क्या सरकार तमाचे पर तमाचा खाती रहेगी या उन खिलाड़ियों के लिए भी धरातल पर कुछ काम करेगी? सरकार ने इस तक के दिया आज लगो और के किसी तो देवेगी वाह जिसकी जान बिछाना उन्होंने का काम चल रहे और किसी का नहीं काम चल रहा। फोन ना हमारे टेलीविजन में दिखे जा सरकार ने न्यू कर दिया कोई नहीं किसी खातिर कुछ करता। लेकिन राज्य मंत्री कमलेश राणा जी आपके हलके में पड़ने वाले दीपक कसान जो कि कबड्डी का एक मशहूर चेहरा रहे हैं और अब भी लगातार बच्चों को तैयार कर रहे हैं। अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी तैयार हो सकते हैं जो आपके हलके का नाम, आपके जिले का नाम, आपके हरियाणा का नाम रोशन कर सकते हैं। खेल और खिलाड़ियों के लिए बड़े बड़े दावे करने वाली भाजपा सरकार और जिला प्रशासन जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आज गांव शेरगढ़ में पहुंचा हूं और गांव शेरगढ़ में जो गांव शेरगढ़ के युवा ब्रिगेड है, उन्होंने एक मिसाल कायम की है, जो मिसाल सरकार के मुंह पर तमाचा मारती है। दीपा कसान की बात करें, कबड्डी में का जिक्र अगर होता है तो दीपा कसान का नाम छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग लोग जो हैं वो अक्सर लेते हैं, लेकिन आर्थिक तौर पर कमजोर थे। लेकिन सरकार जहां गुहार और बड़े बड़े दावे करती है कि खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर जब उसकी सच्चाई उजागर होते हैं तो इस तरह के हालात नजर आते हैं। आखिरकार क्या सरकार तमाचे पर तमाचा खाती रहेगी या उन खिलाड़ियों के लिए भी धरातल पर कुछ काम करेगी जो वाकई में ही गांव, गुहांड, प्रदेश, जिले और देश का नाम रोशन कर रही है? भले क्रीम लोगों को छांटकर उनको प्रोत्साहन राशि देती रहे, लेकिन जो प्योद को तैयार करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं सरकार हाथ खड़े करते हुए नजर आती है। लेकिन गांव शेरगढ़ के युवा ब्रिगेड या पूरे गांव की बात करें तो एक मिसाल कायम की है। दीपा कसान जी कबड्डी के खिलाड़ी हैं, अक्सर लोग देखते हैं, उनको खेलते हुए भी देखा है, नेशनल इंटरनेशनल में अक्सर लोग इनको खेलते हुए देखते हैं। लेकिन अब हालात कुछ इस तरह के हैं कि सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है, या यूं कहें सरकार जो दावे करते हैं उनकी पोल खुलती हुई नजर आती है। लेकिन गांव शेरगढ़ के लोगों ने आज उनकी आर्थिक तौर पर सहायता के लिए तमाम युवा चेहरे, नौजवान चेहरे आपको इस समय देख रहे हैं, जिन्होंने 21,000 रुपए की आर्थिक तौर पर जो दीपक कसान कबड्डी के प्लेयर है उनकी जो है मदद की है। ऐसे न जाने कितने लोग जो है इनकी मदद के लिए लगातार हाथ बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो तमाम युवा साथी उनसे भी जानेंगे, लेकिन दीपक कसान जी हमारे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे दीपक भाई? सबसे पहले तो भाई क्या कहना चाहेंगे? बहुत कुछ नाम आपने दिया। पहले तो मैं सबका धन्यवाद करूँ, सबका काम का शेरगढ़ गांव ने मेरा सहयोग करा, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। दीपक भाई कबड्डी के खेल में बहुत नाम कमाया, बहुत कुछ प्रशासन को, गांव गवांड को नाम दिया, लेकिन आपके काम कोई नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? सरकार खोखले दावे कर रही है। सरकार ने लाना चाहिए सारे प्लेयर, जैसे भी जिस तरह जो पुनिया और बैठे हैं भाई, बजरंग पुनिया और बैठे हैं, जो बहुत गलत हो रहा है सरकार ने। जो अपनी बहन हो अभी हम भी सारा काम ले सारा हम प्लेयर सारे खड़े हैं, उसके साथ ही खड़े हैं। लेकिन आर्थिक तौर पे अगर बात करें तो सरकार दावे करती है हम करोड़ों रुपया दे रहे हैं, क्या जो धरातल पर इन पैसों को पहुंचाया जा रहा है? अब जैसे आपकी बात करें, आपने कबड्डी में काफी जो है नाम कमाया है, काफी जो है मैच जितवाए हैं, लेकिन जब धरातल पर बात आती है तो क्या प्रोत्साहन राशि की आप तक पहुंचती है या और भी जो प्लेयरों की बात करें वहां तक पहुंचती है? सरकार कोई सहयोग नहीं करती, कोई सारा काम भी ना कोई नौकरी दे रही है। तो क्या लगता है कि इस तरह के अगर हालात रहेंगे तो गांव गवाड़ में जो प्योद तैयार होने लग रही है वह तैयार प्योद होगी, आगे खेलों में जो खिलाड़ी भाग लेंगे वो प्योद करते तैयार भाग बजे सरकार आगे लेने नहीं नौकरी मिलेगी, नहीं तो पथले के करें हमारे पर क्या ना पथले प्लेयर भी देख कर देंगे। तो दीपक कसान जी ये जो हालात इस मौके के हैं, तमाम गाँव की बात करें और भी संस्थाओं की बात करें, लगातार आर्थिक तौर पर आप लोगों की मदद कर रही है, शेरगढ़ गाँव के लोगों ने आपकी हेल्प करी है, ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? क्या ऐसी परिस्थितियां तो मेरा खड़े हैं, सारे भाई खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सरकार प्रशासन से भी कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं भाई, मैं लले जिस तरह एक आधा भाई तक आया भाई दोनों बात तो बोले भाई सरकार तो कुछ करती नहीं।
सरकार कर दी भी कौन किसी का नहीं। तुम देख ले बजरंग पुनिया और बैठे भाई। यानी खोखले दावे हैं सरकार के। हाँ खोखले तो प्रशासन से कभी आर्थिक तौर के लिए कोई पत्र लिखा गया, कोई हेल्प के लिए कुछ ना मना नहीं करता कि नो लिखा लो जिन नौकरी ने दो टक्कर मार के बैठे। कितने साल का आपका ये खेल जगत का ये प्रयास रहा, कितने साल तक खेलते रहे, कहाँ क्या 18-20 साल अब ये हालात देखकर अब लगता है कि आने वाले समय भी अब और खेल को जारी रखा जाएगा? ना भी कौन। अच्छा, क्या खिलाड़ियों की पौध को तैयार किया जाएगा कबड्डी के लिए? हाँ करांगे, देखा भाई करांगे। तो जब शेरगढ़ के गांव के लोगों ने जो आज आर्थिक तौर पर आपकी मदद की है, क्या बहुत धन्यवाद करो साहब, कहूँगा मैं साथ जोड़ भाई मेरे साथ करें भाई, बहुत शौक है। बहुत सुन लीजिएगा आपका सरकार और तमाम वो प्रशासन के अधिकारी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, करारा तमाचा जरूर आपके मुंह पर लग रहा है, क्योंकि शेरगढ़ गांव के जो लोग हैं उन्होंने एक करारा तमाचा जरूर लगाया है। लेकिन साफ तौर पर यह भी जान लीजिएगा कि अगर खेल जगत में ऐसे खिलाड़ियों को जीवित रखना है तो सिर्फ और सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, जो काम शेरगढ़ के लोगों ने किया है। साथी हमारे साथ हैं, युवा है, इनसे जान लेते हैं क्या मन में आया, क्या मन में आया कि दीपक भाई की हेल्प करने का जो कारण आप लोगों ने ठाना, आज उसकी हेल्प की गई? भाई बहुत छोटे छोटे हो सर, वो तो दीपा भाई का देख दे आने लग रहे हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी दीपा हो कर दी। और आज कौन खड़िया इस गले, बस भाई खड़े और कोई नहीं खड़िया। सरकार ने इस तक के दिया आज लगो, और के किसो तो देवेगी वाह, जिसकी जान पछाण है उन्होंने काम चल रहे और किसी का नहीं काम चल रहा। अगर मान ले तेरा छोरा कबड्डी खेलने लग गया, उन्होंने देखा हुआ भाई दीपा वाला इतनी माड़ी है तो भेज देगा उन्हें कबड्डी खिलाने। बिल्कुल, यानी अपने परिवार के लोग या और लोग इस तरह के हालात देखकर अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। अब फिर नहीं हुए तो कहूँ मैं आए तो रोड़ा हो रहा नहीं भाई, लले यू सारा लाओ लले जितना लग गया, और यू सारा न्यू को नहीं भाई, यू लले हो रहा, इसकी वैल्यू है या बहुत कम, क्योंकि खेल जगत में अच्छा नाम कमाया है दीपा ने। इसकी वैल्यू तो इतनी बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, जो सरकार समझ नहीं पा रही, प्रशासन समझ नहीं पा रहा। देख ले भाई गला के बन रही है भाई, इसका घर देखा अपना सारी तारे पर के भाई, मीडिया ने सारे जावा देखिए कुकर कड़ी। लेकिन सरकार करोड़ों रुपए के दावे कर रही है, हम करोड़ों रुपए खिलाड़ियों को दे रहे हैं। वह अपनी गोजिया मंगा ला सारे, कुछ नहीं कड़ी आंदे, ना इसका लोहा जानते ना किसी खिलाड़ी लोहा जानते, जिसके ऊपर जान पिछाण हो जाए उनके काम चल रहा है। यानी मुंह देख टिक्का कर रहे हैं, मुंह देख का टिक्का कर रहे हैं, टिक्का करा दरातल पे कुछ नहीं आंदा भाई, दरातल पे बस मैं फोन ना हमारे टेलीविजन में दिखे जाए सरकार ने न्यू कर दिया, कोई नहीं किसी खातिर कुछ करता। तो तमाम और लोग जो देख रहे हैं, चाहे सामाजिक संस्थाएं हों, गाँव के लोग देख रहे हैं और युवा देख रहे हैं, तो क्या अपील रहेगी आप लोगों को? भाई हमारी तो अपील यह है, सारे भाई याद है, सारा हरियाणा था जो पहला दीपा हो रही कर देनी भाई का भाई, जितनी भी इमाम न लले शेरगढ़ गांव की तरफ था जो भी छोटी सी सहयोग राशि दी है, इस कुछ नहीं 100 रुपया आया सारे ने के 100 रुपया में एक दिन खान पीने की टाल कर दे यार, के पास 100 रुपया में खिलाड़ी मजबूत हो जाएगा, आर्थिक तौर पर मजबूत हो जाएगा, जज्बा और विश्वास उसका और बढ़ पाएगा, ताकि वो और खिलाड़ियों को तैयार कर पाएगा। अब न्यू है यार भाई, मम तो न्यू है सब भाई हाथ जोड़ का सारे भाई याद है भाई, कुछ हो 10 20 50 100 रुपये भाई का लले ढूंढ बन जाएगा, बैठना हलना हो जाएगा भाई इस भाई का भी है। इब लोग तो मेरा निके के कहे जाए अगर न्यू करया दीपा के धार देवागा, अरे भाई इतना एक आधा न्यू कह दे है, दीपा ने क्या कुछ नहीं दिया कबड्डी खेल जगत में। सुन तो एक आधा न्यू कह दे है भाई, दीपा ने कैसा नारा कर दिया भाई, तो मेरा खतर गाई कर देगा, मैं भी तो आर्थिक रूप तक कमजोर हूँ, अरे भले आदमी दीपा ने तो सारा भारत में नाम कमा रखा था, तो तेरा घर के भी जान दे कह देगा था मेरा बरगा बोली त्रेड कह दे, इस तरह की बात है। आप ना सोचनी चाहिए बात, फालतू बात किसी आगे ना कहनी चाहिए ना सुननी चाहिए। बन्यू है भाई जड़ा लगो उसका भाई का मन तो नहीं सारा जो दीपा ने किया वो छोटे छोटे बालक है भाई है, जब भूखा मरने का काम हो रहा है भाई गला भी जड़ा लगो उसका, करो भाई की मदद करो भाई। चलो सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे, कैसे मन में आया और माना कि एक किसान कबड्डी प्लेयर है उनकी मदद की जाए? मैं तो लोगों को कहूँगा जितना वो पुग गए भाई का सारा लगाओ, भाई का आर्थिक स्थिति कमजोर है, जितना उसका उतना सहयोग करो भाई। तो जैसे कि आप लोगों ने गाँव में से एक राशि जो इकट्ठी की थी, हाँ भाई का बहुत सहयोग रहा, सारा गाँव में बहुत सहयोग रहा भाई, गाँव में बहुत सहयोग रहा, सब जितना पुगा उतना भाई के लिए किया, सारा गाँव में सहयोग किया भाई। चलो, और गाँव भी अगर साल कायम करना चाहें तो दीपा भाई हमारे साथ है, आर्थिक तौर पर मतलब कमजोर कहें, क्योंकि एक छोटे से घर में आप घर की तस्वीरें हमने लगातार आपको दिखाई हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए लगातार हाथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये हाथ और आगे बढ़ते रहे, तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हो, गांव गवांड हो, वो सारे इस बात को समझे और दीपा भाई की जितनी हेल्प कर सके वो करें। सरकार प्रशासन के तो हाथ आप देख ही सकते हैं किस तरह से हेल्प करती हुई नजर आ रही है। भाई हमारे साथ, भाई क्या नाम है? मेरा नाम राम है भाई।
भाई किस तरह से पूरी रूपरेखा तैयार की गई है, कैसे मन में आया कि दीपा जो प्लेयर है कबड्डी के उनकी हेल्प की जाए? मोहन भाई देखा ऐसे है, देखो इसको बचपन से जानते हैं दीपा भाई को, और खुद हमने भी 4-5 साल कबड्डी खेल ली है। तो भाई के साथ हमने बहुत मतलब जो कबड्डी सीखने का काम किया है। तो भाई को देखते हुए जैसे इनके हालात में वीडियो बने कर दिया यार, तो मैंने भी सोचा थोड़ा गांव का एक युवा ग्रुप है, तो पूरे गांव में मतलब हमने जो मैसेज डाला भाई ऐसे ऐसे, तो खूब सारा गांव ने हमारा सहयोग किया। भाई को 20,000 रुपये से मतलब छोटी सी राशि को देकर हमने सोचा भाई थोड़ा भाई का मान सम्मान बनेगा, तो इस करके भाई भाई का हमने सहयोग किया। काफी 22 साल से जो लगातार कबड्डी खेल रहे हैं, जिले की बात करें, देश प्रदेश की बात करें, तो काफी नाम जो है कैथल का, गांव का जो है वो चमका है। प्रशासन और सरकार ने भी इस तौर नहीं देखा, क्या कहना चाहेंगे? कैसे देखो तो के बाद देखो एक खेल मंत्री था अपना संदीप, तो उन्हें कोच के साथ कैसे व्यवहार किया। सरकार का कोई ध्यान नहीं है खिलाड़ियों के प्रति। मतलब दीपा भाई ने जैसे 20 साल कबड्डी खेली, कैथल डिस्ट्रिक्ट का और हरियाणा का नाम अपने ऊपर लेके गया, तो कोई सरकार का कोई ध्यान नहीं है यार। सरकार अपने बस अपना ले तो अपने जो खास वर्कर हैं उन्हीं के लिए सोचती है, नहीं प्लेयरों की तरफ से सरकार का कोई ध्यान नहीं। तो क्या सोचता है, अगर ये हालात अगर रहेंगे, इस तरह के हालात अगर रहेंगे, तो क्या कोई माँ बाप कोई अपने बच्चों को जो है वो इस लाइन में डालेगा, खिलाड़ी बनाएगा? मैं तो मानता नहीं मोहन भाई, जैसे कोई है, जैसे अपना कोई माँ बाप इसको खेलना चाहिए, किसी बच्चे को डालना चाहेगा, तो जैसे घटनाएं देख लो आप रोज ऐसी हो रही हैं, सरकार का इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। और मैं तो सरकार से यही गुहार लगाता हूँ, मतलब सरकार इनकी तरफ ध्यान दे, खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स को बहुत ऊपर लेके जाए, ताकि युवा है जो नशे की ओर ना जाए और कोई ऐसा अच्छे प्लेयर बने तो देश का नाम ऊंचा हो। जैसे आप लोगों ने, आपके गांव के लोगों ने एक मिसाइल कायम की है, आज आर्थिक तौर पर जो है दीपा भाई को एक शुल्क जो राशि दी गई है, तो और लोग अगर आपको देख रहे हैं तो क्या उनसे अपील रहेगी ताकि दीपा भाई को आर्थिक तौर पर मदद? हाँ, उनसे भी भाई साहब मैं तो यही मैसेज करूंगा कि जितना हो सके, मतलब जितना वो जिसपे जितना बने, कोई टारगेट नहीं है भाई हमने इतना देना है, तो भाई का सहयोग करे, ताकि भाई को मतलब पूरा कॉन्फिडेंस मिले। और क्या नाम है, अपने जो जैसे इनका मकान नहीं बना वो मकान बनाए, और जैसे अब इनकी खेलने की उम्र तो मतलब जाली और लोगों को तैयार करें, और लोगों को तैयार करें ताकि वो नाम चमकाए। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा भाई, और तैयार तो कर सके, ये इसको हौसला तो बढ़ेगा ना। लेकिन मनोबल टूट जाएगा तो कैसे बच्चों को तैयार किया जाएगा? भाई फिर भी बहुत जोर ला रहा है, छोटे छोटे बालका ने खिलिया हुआ अखाड़ा में, जिस तरह मैंने कैथल में रहा है, इसके पास लाले कोई आर्थिक रूप से मजबूत तो है नहीं हो, फिर भी जो उसका किसी पे कोई गरीब बच्चा है, कोई गरीब घर का बच्चा है, उसने बिल्कुल फ्री में खिलिया हुआ है, अपनी ओर से बहुत, यानी अपनी ओर से प्रयास फिर भी जारी हैं, भले सरकार प्रशासन ने कुछ ना किया हो, कुछ नहीं किया सरकार, लेकिन अपने गांव के लिए, ग्वांड के लिए, जिले के लिए कहीं ना कहीं अभी कार्यरत है, काम कर रहे हैं। जितना भी जो भी भाई हो रहा नहीं वो कर रहा है भाई दीपा भाई, ना किसी पे नहीं कंधा भाई, मना इतने रुपये चाहिए, मना इतने रुपये दो भाई, जो भी हो उसका इस पे कोई गरीब घर का बालक है, कोई छोटे छोटे बच्चे ने खिलाया हुआ, जिस तरह भी हुआ अखाड़ा में, बहुत अपनी उससे बहुत वो कर रहा भाई। भाई ने सारी उम्र खोदी खेल में, तो देख इस पर नहीं भाई खेलने का, लेकिन प्योर तैयार कर सकता है, अच्छे खिलाड़ी तैयार कर सकता है, देश को अच्छे खिलाड़ी दे सकता है जो मेडल जीत कर लाए और नाम देश का रोशन कर सकते हैं। पता नहीं कितने दीपे देश का, अगर इसने मदद मिले सरकार की तरफ से, अगर सरकार ध्यान दे, हाँ सरकार सोचे कुछ खिलाड़ियों के बारे में, जैसे कि दीपे भाई अपने बिल्कुल उदाहरण के तौर पे, अगर दीपा भाई के बारे में अगर कोई सोचे, सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा हो सरकार का, तो वो आज उसको सहयोग करे। मीडिया में बहुत बात चल रही है, सरकार सुनती भी है, देखती भी है, अगर सरकार में कोई हो, कोई खेल मंत्री हो, कोई भी हो, हमारे मुख्यमंत्री साहब खट्टर साहब है, कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, नियत नहीं है। हाँ बस जी, मैं अपील करना चाहता हूँ, हमारे दीपा भाई ने कैथल जिले का सबसे पहले हमारे कैथल जिले का नाम रोशन किया। अब कैथल से है 4 विधायक, 4 एक मंत्री और 3 विधायक, चारों के 4 सरकार में है। हो सकता है वो सरकार की कंडीशन होती हैं फेडरेशन की और खेल नियम, उनके तहत दीपा भाई का सहयोग ना कर सके, लेकिन वो अपने निजी खाते से, इंसानियत तो नहीं मर रही, इंसानियत तो जिंदा होगी, इंसानियत के तौर पे अपने निजी खाते से, मैं देखता हूँ विधायक के पास भी जाता हूँ तो क्या करते हैं वो लोग, कोई आ जाता है लले मांगने वाले गरीब आदमी, उनको भी तो चेक देते हैं, किसी को 21,000 का सहायता के रूप में, किसी को 31,000 रुपए का। सबसे पहले तो मैं दीपा भाई आते हैं कसान कलायत एरिया से, मंत्री जी राज्य मंत्री जी, राज्य मंत्री है कमलेश जी, तो उनसे अपील है, वो और 3 विधायक और कैथल जिले के चारों अपने कम से कम 1 महीने की सैलरी दे नहीं सकते, उसे दीपे भाई का सहारा मिलेगा और आने वाले को भी दिखेगा भाई हमारे राजनीतिक लोग हैं ना, वो भी सहयोग करें। हो सकता है कंडीशन है सरकार की, खेल के नियम होते हैं उनके तहत ना
अब ओवर एज भी हो गए हैं भाई साहब, नौकरी का भी नहीं क्या पता बने इनका। सबसे बड़ी तो बात ये, और दूसरी बात सबसे ज्यादा तो मैं कैथल जिले से अपील करता हूँ। क्यों? दीपक भाई ने सबसे पहले हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है, हरियाणा में नहीं पूरे देश में, पूरे विश्व में इंटरनेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं। और इतना बड़ा खिलाड़ी अगर कोई प्राइवेट नौकरी करेगा नहीं तो ये भी एक मतलब डूब मरने वाली बात है। पेंशन तौर पे या कुछ आर्थिक तौर पे सरकार को मदद करनी चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए। 10-15 हजार रुपया तो मैं लेकर लग गया प्राइवेट नौकरी पे कड़ी भी लग गया कि आत्मविश्वास तो नहीं रहना ना वो। इतना बड़ा शहर है वो अगर चलिए गौर से सुन लीजिएगा राज्य मंत्री कमलेश ढांडा जी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, अगर यही हालात रहे तो खिलाड़ियों की जो कदर आपकी सरकार में बेकदरी हो रही है उसको गौर से जरा देख लीजिएगा, क्योंकि आज वो खिलाड़ी दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर है जिनको आपके द्वारा राशि या प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए थी, आर्थिक तौर पर मदद मिलनी चाहिए थी। भले कितने जुमले आप फेंक लीजिएगा लेकिन धरातल पर वो ग्राउंड जीरो पर जब देखे जाते हैं तो धराशायी होते हुए नजर आते हैं। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से जो राज्य मंत्री कमलेश ढांडा है उनसे तो निवेदन कर ही सकते हैं, खट्टर साहब तक नहीं हम निवेदन कर सकते, लेकिन राज्य मंत्री कमलेश ढांडा जी आपके हलके में पड़ने वाले दीपक कसान जो कि कबड्डी का एक मशहूर चेहरा रहे हैं और अभी लगातार बच्चों को तैयार कर रहे हैं, अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी तैयार हो सकते हैं जो आपके हलके का नाम, आपके जिले का नाम, आपके हरियाणा का नाम रोशन कर सकते हैं। और जो भी साथी इस वीडियो को देख रहा है वो शेयर करे ताकि दीपा भाई जो कबड्डी के प्लेयर हैं उनको आर्थिक तौर पर और मदद मिल सके और वो जो बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं उनको तैयार जो है वो कर आज इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो ले जा सके।